तारीख थी 28 जनवरी 2026। दिन था बुधवार। ये दिन और तारीख महाराष्ट्र के लिए कयामत बनकर आई और महाराष्ट्र ने अपने दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार को खो दिया था। दर्दनाक प्लेन हादसे में अजित पवार के साथ साथ प्लेन में सवार सभी लोगों की इस हादसे में जान चली गई थी। लेकिन अजित पवार के निधन के बाद से कई सवाल अभी भी हैं जिनके अभी तक जवाब नहीं मिल सके हैं। हालांकि कई नेताओं ने इस हादसे पर सवाल उठाए, जिससे कहीं ना कहीं इस हादसे के पीछे साजिश की बू आ रही है। तो वहीं अब एनसीपी नेता प्रमोद हिंदुराव ने अजित पवार की मौत पर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अजित दादा सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले थे, लेकिन मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण फाइल पर साइन के इंतजार में उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। उन्होंने बताया कि फाइल में देरी की वजह से ही अजित पवार ने निजी विमान बुक किया था। इसके बाद ही वे दुखद हादसे का शिकार हो गए। इस खुलासे ने अजित पवार की मौत को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक नया सवाल भी अब खड़ा कर दिया है। अजित पवार के निधन पर उनके करीबी रहे एनसीपी नेता प्रमोद हिंदुराव ने बयान देते हुए कहा कि अजित पवार उस शाम सड़क मार्ग के जरिए पहले पुणे और फिर पुणे से बारामती जाने वाले थे। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैग भी डलवा लिया था। कॉनवॉय भी तैयार हो चुका था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल का उन्हें कॉल आया कि मंत्रालय में एक फाइल है जिस पर साइन चाहिए। इसके बाद ही अजित दादा अपने मुंबई के बंगले पर ही रुक गए, फाइल का इंतजार करते और बाद में रोड से जाने का प्लान भी रद्द कर दिया और निजी विमान बुक करवाया। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अपघाती निधन के बाद उनकी मौत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कल्याण में आयोजित शोक सभा में राष्ट्रवादी के नेता प्रमोद हिंदुराव द्वारा दिए गए एक बयान ने पूरे मामले को अब एक नया मोड़ दे दिया है। हिंदुराव ने दावा किया कि अजित दादा मूल रूप से बाय रोड यात्रा करने वाले थे, लेकिन मंत्रालय में लंबित एक फाइल पर हस्ताक्षर करने के कारण उनकी यात्रा योजना बदल दी गई और वे अगले दिन विमान से रवाना हुए थे। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा फिर से तेज हो चली है। इससे पहले आपको बता दें, अजित पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी और रोहित पवार भी इस मामले में सवाल उठा चुके हैं। हिंदुराव का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें पहले भी रोहित पवार ने भी अजित पवार की मौत को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन अब हिंदुराव के बयान से ये मामला फिर तूल पकड़ने लगा है और सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो अंतिम समय में उन्हें प्लेन से जाना पड़ा और फिर वो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। भाई चला 9 मिनट का करना है पता तो। हम सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज माननीय सीएम साहब की हमने मुलाकात की, वो इसलिए ली कि 28 जनवरी को जिस तरीके से ढेर फ्लाइट जो ना दुरुस्त थी, जो किसी वीआईपी के लिए नहीं दी जाती, उस फ्लाइट में बैठ के महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा का जो फ्लाइट क्रैश हुआ, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो। उन्होंने सीआईडी जांच लगाई है, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र सदमे में है। वो चाहता है कि सभी चीजों का जवाब उनको मिले। दादा कितने बजे वहां से निकले, दादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन, फ्लाइट में दादा के साथ कौन कौन था, 6 लोग बैठे थे तो 5 लोगों की डेड बॉडी कैसे मिली, ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो उच्च स्तरीय चौकसी की हमने इंक्वायरी की मांग की है। और सीएम साहब खुद इतने भावुक थे क्योंकि उन्होंने उनका एक अच्छा दोस्त खोया। महायुति में सीएम साहब को सबसे बड़ा सहारा अजित दादा थे और अजित दादा का जाना उनके लिए भी उतनी भावुकतापूर्ण है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप कोई चिंता मत कीजिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूर होगी। और हमने उनके धन्यवाद भी इसलिए दिए कि उन्होंने सुनेत्रा वहिनी के साथ जो भाई के जैसा उन्होंने एक खड़े रहने की एक जो कुछ उन्होंने संस्कार दिए हैं, महाराष्ट्र को एक संस्कार प्रदर्शित हुए उसके लिए हमने उनके धन्यवाद भी व्यक्त किए। और हम चाहते हैं कि अजित दादा जैसे बड़े नेता का
मृत्यु और वो रहस्य ना रहे, महाराष्ट्र के जनता के सामने आए कि क्या हुआ था। हालांकि ये जो ब्लैक बॉक्स है उसमें भी कुछ चीजें सामने आएंगी, पर उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल एंगल के तहत भी जांच होनी चाहिए, आपको लगता है इसमें? सभी एंगल के तहत जांच होनी चाहिए, नॉट ओनली पॉलिटिकल एंगल, बट मैं चाहता हूँ कि सभी एंगलों से पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, उसमें ब्लैक बॉक्स में क्या डेटा आएगा, वो कब मिलेगा बाद में। यानी हमें डाउट कैसा है कि वहां पे जिस तरीके से फ्लाइट लैंड किया गया, टेक ऑफ लेने के लिए चांस होने के बावजूद भी पायलट ने वो रिस्क क्यों नहीं ली एंड टेक ऑफ क्यों नहीं किया। हालांकि वो चाहता तो 5-7 मिनट में पुणे एयरपोर्ट पे पहुंच सकता था, और पायलट क्यों बदले गए, क्रू पायलट और पायलट। ये जो एंगल है इसके, ये पॉलिटिकल भी एंगल हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं उसकी जांच निष्पक्ष जांच। अब वो उन पे, वो दो पार्टी पर निर्भर होता है। वो अगर मैं तय कर पाता तो मैं बोल देता, वो मेरे हाथ में तो है नहीं। लेकिन आपने कहा दादा की कमी खली आपको यहाँ आए थे, दादा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, उनके बारे में कुछ? नहीं, दादा जब से, मतलब दादा 19-20 साल के थे तब से मेरे दोस्त। दादा में एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम शुरू किया, तो तब से मैं उनको जानता हूँ। तो तब उसके बारे में, अभी कोई भी आदमी बड़ा हो जाता है तो उसके बारे में नहीं, मेरी ऐसी दोस्ती थी, ये बोलने का एक तरीका भी होता है, वो तो बंदा है नहीं है, तो उसके बारे में ना बोले तो बेहतर है। लेकिन जिन्होंने वो जिस तरह से शुरुआत की थी और जिस तरह से वो इस पद तक पहुंचे थे, तो वो कमाल का जर्नी था उनका उसके लिए। और वो बाकी का वो पॉलिटिकली क्या था वो छोड़ो, मैं उसको हमेशा मिस करूंगा। मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त था, छोटा भाई जैसे था मैं। लेकिन बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं प्लेन क्रैश को लेके। नहीं, सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसका वो निराकरण तो होना चाहिए, उसे जवाब भी मिल जाएंगे। सवाल उठते हैं तो जवाब तो देने ही पड़ेगा, मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ब्लैक बॉक्स मिला है और अब उसकी इंक्वायरी हो रही है, सही तरीके से इंक्वायरी होगी, सच का सच जो भी है सामने आएगा। आप क्या? नहीं, मुझे यार, आप जो सवाल कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि मैं सर्वज्ञानी हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, मैं बिल्कुल मामूली। उसके बारे में जो क्या होने वाला है वो होगा, वो देख लेंगे हम। अब पवार फैमिली जो है वो उनका अंतर्गत सवाल है ना, उनको जो करना है वो, सिर्फ उनके दुख में मैं शामिल हूँ, इतना ही मैं कह सकता हूँ।